मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करने वाले घटकों के बारे में बताया था। मेरी ये सोच है कि थर्ड ईयर के बच्चों की नियमित क्लास चालू हो गई है। वे कॉलेज में आकर भी अपना कुछ महत्वपूर्ण जो उनके साथ में समस्या है उन पर डिस्कस कर सकते हैं। साथ में ये भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर के अगर ये महामारी कोरोना चलता रही तो इनको तो ऐसे ही प्रमोट करना पड़ेगा, मगर आप लोग थर्ड ईयर के विद्यार्थी हैं और आपको इसी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा, बल्कि परीक्षा देनी ही पड़ेगी। तो इस वास्ते जल्दी से जल्दी अपना ये कोर्स समाप्त हो जाए। जनवरी जा रही है, तो अपने जो आज के महत्वपूर्ण है इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी, महत्वपूर्ण शब्दावली, जिसमें आते हैं अपने बाज़ार। देखिए बच्चों, मैं बताऊँ आपको मार्केट क्या है। मार्केट से तात्पर्य उस स्थान से लगाया जाता है जहाँ पर क्रेता और विक्रेता एकत्रित होकर विनिमय कार्य करते हैं या बाज़ार में कुछ पैसे देकर सामान का लेन देन होता है। अब अर्थशास्त्री जो है बाज़ार से तात्पर्य क्रेता और विक्रेता के ऐसे समूह से लगाते हैं जो किसी विशिष्ट उत्पाद सेवाएं लेन देन करते हैं। उदाहरण के बतौर करों और अंशदाताओं के बीच में कोई बाज़ार स्कंद मार्केट भी होता है, जहाँ पर शेयर बाज़ार होता है। इस तरह से ये एक स्पेशलाइजेशन होता है कि भाई ये बाज़ार है। कहीं पर आपने देखा होगा चोर बाज़ार होता है, कहीं पर मोटो मार्केट होता है। तो ये मार्केट जो है बाज़ार के रूप में होता है, जहाँ पर व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं। इसमें उपभोक्ता बाज़ार आता है। उपभोक्ता जहाँ पर उपभोक्ता बाज़ार से जहाँ क्रेता उत्पाद सेवाएं या पुनः विक्रय या पुनः उत्पादन के उद्देश्य से नहीं, बल्कि अपनी पारिवारिक उपभोग के लिए खरीदता है। कहने का तात्पर्य है कि ये उपभोक्ता बाज़ार होता है। फिर है औद्योगिक या व्यावसायिक बाज़ार। यहाँ ये वह स्थान है जहाँ पर क्रेता उत्पाद सेवाओं का पुनः विक्रय या किसी अन्य नए उत्पाद सेवा के उत्पादन हेतु उसके उत्पादन प्रक्रिया के आने वाले कच्चे माल के रूप में प्रयोग करने के उद्देश्य से करता है। तो ये इंडस्ट्री हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ये दो राज्यों के बीच में जो सेवाओं का आदान प्रदान होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार कहलाता है। अब उपभोक्ता में एक ग्राहक होता है, एक उपभोक्ता होता है और एक उपभोगकर्ता होता है। कस्टमर, कंज्यूमर एंड यूजर। ग्राहक ये वह व्यक्ति है जो उत्पाद सेवा को क्रय अपने स्वयं के या दूसरे के उपभोग के लिए क्रय करता है। इसमें तो उत्पाद सेवाओं को अपने लिए या स्वयं के लिए करता है। उपभोक्ता व्यक्तिगत अथवा संगठनात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। व्यक्तिगत ग्राहक इंडिविजुअल कस्टमर एकांकी व्यक्ति होता है जो अपने लिए परिवार के लिए होता है, और संगठनात्मक जो संगठन के लिए क्रय करता है। और उपभोक्ता या उपभोगकर्ता कोई व्यक्ति उत्पाद का उपयोग करता भी हो सकता है और नहीं भी।
यदि कोई व्यक्ति किसी उत्पाद को क्रय करता है और उसका उपभोग स्वयं करता है तो उपभोक्ता या उपभोगीकर्ता कहलाता है। फिर है क्रेता, और इसमें विक्रेता भी होता है जो उत्पादित वस्तुओं को पुनः अथवा किसी नए उत्पाद की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोग करने हेतु क्रय करता है। तो इस तरह से अब है चौथा है इसमें, तीसरा है इसमें विक्रयणकर्ता या मार्केट प्रोस्पेक्ट कंज्यूमर, और फिर है ग्राहक उपभोक्ता एवं संतुष्ट। देखिए ग्राहक मैंने कई बार आपको कह दिया था, बता भी रहा हूँ कि ग्राहक एक ऐसी महामारी है, अगर ये संतुष्ट नहीं है तो व्यापार करना असंभव है। और को कितनी ही आप प्रयास कर लें, ग्राहक अगर संतुष्ट नहीं होगा तो वह उद्योग, वह माल, वह प्रोडक्शन बाज़ार में चल नहीं पाएगा। अतः ग्राहक की संतुष्टि बहुत ज़रूरी है। जब भी आपने देखा होगा, जब आप किसी कार, बाइक या कोई भी सामान, तो वो कहता था उसकी 6 महीने की वारंटी है, इसकी 3 साल की गारंटी है। गारंटी और वारंटी, देखिए आप लोगों ने बहुत सुना होगा गारंटी और वारंटी। मैं अभी थोड़ा सा चैप्टर से हट के बात कर रहा हूँ कि गारंटी में तो उस चीज़ को रिप्लेस किया जाता है कि भाई ये चीज़ ख़राब हो गई है, इसकी जगह नई चीज़ ले जाओ। वारंटी में क्या होता है, वारंटी में रिप्लेस नहीं होती है बल्कि उसको रिपेयरिंग की जाती है। तो ये गारंटी और वारंटी होती है। तो ग्राहक उपयोक्ता एवं संतुष्ट, ग्राहक की उपयोगिता भी हो और उस पर वह संतुष्ट हो। इस तरह से फिर है आपके ग्राहक संतुष्टि से तात्पर्य उत्पाद सेवा के उपभोग में ग्राहक को प्राप्त होने वाली संतुष्टि से है, जो चीज़ को लेकर आया है और वो कहे संतुष्ट है। उदाहरण के बतौर आप चाय लेके आए और चाय में अगर स्वाद है तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, और चाय में स्वाद है तो आप दोबारा कहेंगे ये चाय बेकार है, इसको निकाल दो। तो इस तरह से संतुष्टि होना जरूरी है। फिर है पांचवा है आवश्यकता, इच्छा और मांग। आवश्यकता संतुष्टि प्रदान करने या किसी भी वस्तु की कमी अनुभव करने से उत्पन्न होती है। आवश्यकता, अब आपको भूख लग रही है और अगर आपको खाना नहीं मिला तो आपकी आवश्यकता हो जाएगी और आप सोचोगे यार मुझे खाना चाहिए, तो उसके अनुभव से होती है। इच्छा में आदमी की विल पावर है, उसके अनुसार से वो चाहता है उसी तरह के नाम से होना चाहिए। जैसे भूख मिटाने के लिए दैनिक भोजन, विशेष खाद्यान्न, पिज़्ज़ा, चाउमीन, माऊ, या कि मुझे 5 स्टार होटल में जाना है तो उसकी इच्छा, उसके लिए पैसे चाहिए। तो और फिर है मांग, डिमांड। जब किसी व्यक्ति के पास में इच्छा को पूरी करने के हेतु पर्याप्त क्रय शक्ति या क्रय क्षमता, क्रय अधिकार होता है तो वह अपनी मांग पूरी करता है। तो इस तरह से फिर है उपयोगिता यूटिलिटी, जिस चीज़ को अपन यूज करते हैं उसकी उपयोगिता होनी चाहिए। स्वरूप, उसका रूप रंग, परफॉर्मा, फर्नीचर बनाना, लोहे कार, स्कूटर आदि। स्थान, किस स्थान पर, कहाँ पर वह चीज़ उपलब्ध होगी, और समय, कितने समय में। प्रत्येक वस्तु हर के लिए उपयोग नहीं होती, परंतु कुछ वस्तु अपने उत्पाद की जाती हैं जिनमें समय पर आने पर ही बन जाता है। जैसे सर्दी के दिनों में अगर गर्म कपड़े नहीं आएंगे तो गर्मी में उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती। स्वामित्व, और इसमें स्वामित्व भी होता है। अधिकार, उपयोगिता, इसमें अधिकार भी होना चाहिए कि आप सीडी, प्लेयर, मोटरसाइकिल आदि। कार्य उपयोगिता, ज्ञान उपयोगिता। तो ये हमारे महत्वपूर्ण हैं। फिर है विपणन में वस्तु, उत्पाद, सेवाएं। इसमें माल भी आता है, सेवाएं भी होनी चाहिए, अनुभव भी होने चाहिए, घटना घटती हैं और व्यक्ति, स्थान
संगठन, सूचना एवं ज्ञान और विचार, इस तरह से ये महत्वपूर्ण हमने शब्दों के बारे में यूज किया है। थैंक्स।